Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Alia Zohair. I am a clinical psychologist. Today we will discuss about what is difference between anxiety and depression. Anxiety और डिप्रेशन के वर्ड हम आम तौर पे यूज़ भी करते हैं और डेली लाइफ में सुनते भी हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से बताएंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, इसके मेंटल सिम्टम्स में, फिज़िकल सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में ये टर्म्स डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो लोग भी ये वर्ड्स यूज़ करते हैं जो जानते भी नहीं कि एंजाइटी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है। एक लिहाज से तो ये अच्छी बात है कि लोगों में ये अवेयरनेस आती जा रही है कि जिस्मानी बीमारी के अलावा ज़हनी बीमारी भी कोई चीज़ होती है। जैसे पुराने वक्तों में ज़हनी बीमारी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। इनको कोई ऐसा मसला होता भी था तो लोग इसको जिन भूत वगैरह का असर कहते थे और इसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन आजकल के जदीद दौर में लोगों में इतनी समझदारी और इतना शऊर आ गया है कि वो ये समझते हैं कि जिस्मानी बीमारी के अलावा ज़हनी बीमारी भी कोई चीज़ होती है। डिप्रेस्ड होना और परेशानी फील करना ये एक हमारे नॉर्मल इमोशंस होते हैं जो किसी भी खतरे की सूरत में हम पर तारी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शंस एक्सट्रीम सूरत हाल पे चले जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एंजाइटी की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। एंजाइटी एक फीलिंग का नाम है जिसमें पर्सन खुद को अनईजी महसूस करता है, पर्सन पर एक खौफ या परेशानी तारी हो जाती है जो उसे बेचैन कर देती है। हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी जो है वो फ्यूचर फियर का नाम है, जिसमें पर्सन आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच के परेशान होता रहता है, उस बारे में भी परेशान होता है। और जो भी सिचुएशन हो, यानी कि कहीं पे जाना हो, उस सिचुएशन को सोचकर और सिचुएशन में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके नतीजे होंगे, उनको सोच सोच के परेशान होता रहता है। ये एंजाइटी होती है। आम वर्ड्स में अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ये एक ऐसी कॉमन और सीरियस बीमारी है जिसका बराह रास्त असर आपकी थिंकिंग पर नेगेटिवली पड़ता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका एक्ट भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही हो जाएगा। तो डिप्रेशन में बहुत से आपको फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो मुतासर होती है आपकी थिंकिंग की वजह से, और आपका इंटरेस्ट जो है वो चीज़ों से ख़त्म हो जाता है। जो आपकी डेली लाइफ की इंटरेस्ट होता है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, ये सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन है डिप्रेशन की। क्लिनिकल कंडीशन में एंजाइटी और डिप्रेशन का आपस में गहरा ताल्लुक होता है और ये एक दूसरे को लीड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को एंजाइटी है तो वो सिचुएशन से अवॉइड करने लग जाता है, खुद को आइसोलेट कर लेगा, ठीक है, और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करेगा जो उसको खुशी देती हैं। तो ये चीज़ें फिर मूड को लो करना शुरू कर देती हैं और लो मूड जो है वो डिप्रेशन को एक्टिवेट कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। बात कर लेते हैं फिजिकल सिम्टम्स की। डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं और एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग होती है। इसमें यानी कि पर्सन को दिमाग में इतनी सोचें चल रही होती हैं कि उसको किसी चीज़ पे फोकस करना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है, फोकस नहीं कर पाता, डिस्टर्ब रहता है, उसकी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब रहती है। सेकंड में आ जाता है डिफ़िकल्टी एंड स्टेइंग स्लीप। उसको सोने में प्रॉब्लम होती है। अगर वो सो भी जाए तो उसकी जो नींद होगी वो डिस्टर्ब होती रहेगी, वो सोता जागता रहेगा। फिर आ जाता है डिजीनेस। एंजाइटी के जो फिजिकल सिम्टम्स में डिजीनेस आ जाता है, यानी कि चक्कर आना, पर्सन को चक्कर फील होते हैं। फिर आ जाता है उसको मसल टेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसके नेक के शोल्डर के जो मसल्स हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है। सांस जो है वो एक रिदम में नहीं आता, ज़्यादा तेज़ तेज़ आने लग जाता है। इस तरह जब खौफ की हालत होती है एंजाइटी में तो उसको सांस जो है वो लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद देख लेते हैं हम फिज़िकल सिम्टम्स में उसको अक्सर एब्डोमिनल जो डिजीज़ होती है उनका प्रॉब्लम रहता है। फॉर एग्जांपल, या उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी या उसको डायरिया का प्रॉब्लम होगा।
ये है एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं हम डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्टर्बेंस। आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब इरेशनल थॉट्स आपको आती रहती हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ एनर्जी। डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा उसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत स्लो चलने लगेगा, उसको बैठने का दिल करेगा तो वो उठने का दिल नहीं करेगा उसका, अगर सोया हुआ होगा तो उसका जागने का दिल नहीं करेगा, यानी उसको लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है और इस तरह के प्रॉब्लम उसको आने लग जाते हैं। डिस्टर्बेंस स्लीप एंड एपिटाइट, उसको सोने में प्रॉब्लम होता है, या तो उसको नींद नहीं आती या फिर उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। यही हाल उसका खाने पीने का होता है, वो या तो थोड़ा कर देता है खाना पीना या फिर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और ज़्यादा खाने लग जाता है। फिर आ जाता है बॉडी पेन। ये डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स हैं, याद रखना है आपने। इसमें बॉडी पेन आ जाता है, आपके कभी सर में दर्द होगा, कभी आपके पेट में दर्द होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं, पूरी बॉडी में पेन होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो पर्सन को आ सकते हैं। बात कर लेते हैं कि मेंटल साइंस कौन कौन से होते हैं डिप्रेशन में और एंजाइटी में, इनमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंटल साइन ऑफ डिप्रेशन। इसमें फ़र्क को जो पर्सन होता है वो होपलेसनेस हो जाता है, उसको कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वर्थलेस महसूस करता है, यानी कि उसको अपनी अहमियत जो है वो कहता है कि मेरी अहमियत ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा। हेल्पलेसनेस फील करता है वो, उसको लगता है कि कोई भी मेरी मदद को नहीं आएगा, कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है। लोनलीनेस महसूस करता है और एम्प्टीनेस की जो फीलिंग्स होती हैं वो उसको आती है। में की बात होगी। अब एंजाइटी की बात करते हैं कि इसमें मेंटल साइन कौन कौन से होते हैं। इसमें वरीनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा, पर्सन इतनी ज़्यादा उसकी थॉट्स होती हैं, अनकम्फर्टेबल थॉट्स उसको आती हैं जो उसको परेशान कर देती हैं और वो किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। ओवर थिंकिंग होती है, थॉट्स जो आती हैं वो उसको अनकम्फर्टेबल आती हैं, किसी भी सिचुएशन को सोच सोच के कि मैं अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो गलत हो जाएगा, फिर उसके जो असरात हैं उनके बारे में सोचते रहना, फिर ये सोचना कि मेरा मैं जो है वो अकेला हो जाऊँगा और कोई मेरा साथ नहीं देगा, या इस तरह की सोचें जो होती आती रहती। और अवॉइड सिचुएशन, जब ये थिंकिंग इस तरह की हो जाती है कि फियर महसूस करना, किसी भी सिचुएशन के बारे में फियर महसूस करना, तो वो फिर क्या करता है, उसको हल यही नज़र आता है कि वो सिचुएशन से अवॉइड करने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में जाता ही नहीं जिसमें फंसने का उसको ख्याल हो या अंदेशा हो। और फिर आ जाता है थिंक अबाउट डेथ, और डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो इस तरह से सोचता है कि सुसाइडल थॉट्स डिप्रेशन में भी आती हैं, लेकिन एंजाइटी में ज़रा डिफरेंट आती हैं। एंजाइटी में ये होता है कि वो सोचता है कि मैं अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में जाऊंगा, वहाँ पे मैं फंस जाऊंगा, वहाँ पे मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा, वहाँ पे मैं मर भी सकता हूँ, इस तरह की सोच उसको आती है। ओवरऑल बात करें कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, मेंटल सिम्टम्स भी और फिज़िकल सिम्टम्स मिला के हम देख लेते हैं। सॉरी। डिप्रेशन में आ जाता है फ्रस्ट्रेशन, पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। सैडनेस है, वर्थलेसनेस है, क्रिएटिविटी चिड़चिड़ापन है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में जो उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, टायर्डनेस, थकन बहुत ज़्यादा उसको होती है, डिस्टर्बेंस इन स्लीप और एपिटाइट में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना, कम भूख लगना, और होपलेसनेस। अब देख लेते हैं हम एंजाइटी की जो ओवरऑल सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें ट्रेमलिंग होता है, जिसमें एक कांपना, गुस्से से कांपना या खौफ से कांपना, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, सांस जो है वो तेज़ से चलने लग जाता है किसी फेयरफुल सिचुएशन में, फीलिंग नर्वसनेस एंड पावरलेस, फेयरफुल सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको खौफ या खतरा महसूस हो तो आप नर्वस हो जाते हैं या पावरलेस महसूस करते हैं। सेंस ऑफ डेंजर बहुत ज़्यादा हो जाता है इनमें, जो लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनको हर तरफ अपने खतरा ही खतरा नज़र आता है, ठीक है। हाई हार्ट रेट हो जाता है इनमें, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है और उनको स्वेटिंग होती है। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में दोनों में पाए जाते हैं, इनको ओवरलैप सिम्टम्स कहते हैं, आप वो देख लेते हैं। विल टॉक अबाउट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन में कॉमन सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता बाद दफ़ा कि ये इस पर्सन को एंजाइटी है
या डिप्रेशन है। तो देख लेते हैं वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। रेस्टलेसनेस होती है, ये डिप्रेशन में भी होती है, और यानी बेआरामी डिप्रेशन में भी होती है और एंजाइटी के पेशेंट में भी होती है। फटीक, थकन का महसूस होना, कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, अपने फोकस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन का पेशेंट हो या एंजाइटी का पेशेंट हो, ये प्रॉब्लम दोनों में पाई जाती है। मेकिंग डिसीजन, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट दोनों को डिसीजन जो लेने का बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है डिसीजन लेने की। एजिटेशन, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है। जो डिप्रेशन का पेशेंट हो या एंजाइटी का, उनको जल्दी से भरम हो जाते हैं, मुश्ताइल हो जाते हैं बहुत जल्दी। और हेडेक और स्टमक एक, इनमें सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये दोनों में कॉमन है। ये सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन की बायोलॉजिकल बेस पर बात करें तो दोनों सूरतों में सेम ही इसकी बेस होती है, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। अगर उसके लेवल लो हो जाए तो पर्सन को एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। So keep connecting to my channel for more informative videos. Take care. Allah Hafiz.